जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। यहाँ ये जो दो रेखाचित्र है, डायग्राम है, इसमें ये पहला जो है वो हम लोग डेली अपने नींद में जाते और नींद से बाहर आते, उसका ये डायग्राम है। अपनी गाढ़ निद्रा से हम स्वप्न अवस्था से होते हुए मानव की जागृत अवस्था में आते हैं और अपना काम धाम खत्म होने के बाद में रात को हम फिर से वही गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। ये हमारा रूटीन है। परमात्मा, इसमें परमात्मा ही अपनी निर्माण जो सृष्टि उसने की है उसी का अनुभव वो कैसे लेता है, उसका ये डायग्राम है, जिसमें परमात्मा इसमें अपनी ये अचेतन स्थिति में है, गॉड्स ओरिजिनल स्टेट, जिसको गॉड इज की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उस लहर के द्वारा जब भी परमात्मा जागृत होते हैं तो परमात्मा अपनी चेतना के द्वारा इस अनेक प्रकार के जो नथिंगनेस के साथ में एक रूप होते हुए वह मानव रूप में आते हैं पहले, फिर पुनर्जन्म की प्रोसेस में जाएंगे, फिर मोक्ष मार्ग, आंतरिक प्रवास, स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, ये है ऑर्डिनरी ड्रीम, ये है डिवाइन ड्रीम परमात्मा का। हमारा भी ये है ऑर्डिनरी ड्रीम, वो है हमारा ऑर्डिनरी ड्रीम है, हमारा डिवाइन नहीं है। तो ये जो ड्रीम जो है परमात्मा का डिवाइन ड्रीम है, ये भी ड्रीम ही है। बाबा बोलते हैं मैं भी ड्रीम में हूँ, परमात्मा भी ड्रीम में है और हम लोग जो है यहाँ पे हम भी ड्रीम में हैं। इस ड्रीम से हमें बाहर आना है, इसीलिए इस सारे यूनिवर्स की निर्मिति है कि हर सोल को मैं अनंत हूँ यह ज्ञान मिले, नहीं क्या। और इसीलिए सदगुरु और अवतार के पास में जब भी जाते हैं तभी कोई भाई बहन ये वो कुछ नहीं, सबके लिए एक, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है हमको इस अंधेरे से, इस अज्ञान से बाहर निकालना है और इसीलिए उनका आगमन होता है। तो ये जो है गॉड इन मैन मतलब हम इसीलिए कहते हैं ना हमारे अंदर में ईश्वर है, गॉड इन मैन। तो परमात्मा ने ये रूप धारण किया है। जैसे महासागर के अनेक ड्रॉप है, वैसे परमात्मा महासागर है, उसके एक एक ड्रॉप मतलब ये सारी आत्माएं हैं। पर ये आत्मा जो है वो भी परमात्मा है, वो बाबा बाद में समझाते, उसके ऊपर हम डिटेल बाद में आएंगे। और इसीलिए अभी ये बाबा बता रहे कि कैसे परमात्मा की अपनी चेतना जैसे जैसे बढ़ती है, धीरे धीरे गैस में आते हैं, दगड़ योनि में, मत्स्य योनि में, पशु मानव योनि तक, जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है वैसे अनेक रूप तैयार हो जाते हैं। अनेक रूपों के साथ में परमात्मा एसोसिएट होता है, अपना संबंध रखता है और इस बारे ब्रह्मांड विश्व का अनुभव लेते हैं, नंबर 1। और उसी प्रकार से यह पूरा का पूरा जितना भी है ये डायग्राम जो है वो ये दर्शाता है कि परमात्मा ने कैसे खुद होके पूरे विश्व का अनुभव लेके कैसे अचेतन परमात्मा जो थे वह कॉन्शियस परमात्मा कैसे हुए, इसका यह डायग्राम है। हम लोग मानव जो हमारा फॉर्म है वो हमारा यहाँ पे है, मतलब इस अवस्था में जब भी हम अपनी गहरी नींद में हैं तो उन्होंने बाबा ने बताया कि आपकी तुलना करनी है। अभी यहाँ चेतना का विकास होते गया धीरे धीरे, उसको कैसे इक्वेट करना है। मनुष्य जो आदमी सोया हुआ है उसकी आँख जो है वह धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी आँख तो खोलते हैं, अब चेतना इधर होती है तो ये जो आँख जैसी खुलती है धीरे 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 धीरे, तो पूरी जब भी आँख खुलती है तो हम जागृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ चेतना पूरी डेवलप हो जाती है तब हम मानव रूप में लेते हैं और हमको पता चलता है कि ये यूनिवर्स है, ये है, वो है। पशु योनि तक हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता, ज़्यादा थोड़ा मालूम पड़ता है। तो ये उसको समझाते हुए आगे जब भी बढ़ते हैं तो फिर बाबा वो डिटेल जो है वो आगे देखेंगे। अभी ये देखते हैं सिर्फ कि ईश्वर की यह जो चेतना जो है, गॉड्स कॉन्शियसनेस जो है, वह स्टेप बाय स्टेप
स्टेप बाय, क्यों ये देखो ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई, वो एक साथ थोड़ी बढ़ी गई। क्रमिक जो प्राप्ति हुई है चेतना की स्टेप बाय स्टेप, और इस प्राप्ति को, इस चेतना की जो बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप, उसको उन्होंने इक्वेट किया है मानव की जो गाढ़ निद्रा के अंदर में जो स्थिति है वह कैसे धीरे 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 बदलती गई। उसके लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी आँख जो है, अपन नींद में तो पूरी आँख बंद है ना, तो अभी जैसे धीरे 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 उसको इक्वेट किया है चेतना के साथ में। और वो समझाते हैं बाबा, इसमें बता रहे मनुष्य पहले अपनी गंभीर निद्रा में है और पर्याप्त चेतना प्राप्त करने के लिए अंततः अपनी साधारण जागरूक अवस्था का अनुभव प्रतिदिन सभी मानव लेते हैं। इसमें से हम यहाँ जब भी आते हैं तो डेली हर मानव जो भी है, जितने भी प्राणी हैं, पक्षी है, जितने भी है, वो सारे के सारे इसी प्रकार से जाते हैं। मनुष्य भी जाता है, वो भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो पहली स्टेप अभी हमारे फर्स्ट स्टेज, यहाँ से हम लोग निकले हैं। पहली जो स्टेज है, ऐसा नहीं होता है कि हम जब भी सवेरे उठते हैं तो दाढ़ के साथ उठ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले हम लोग यहाँ से धीरे धीरे होते हुए गाढ़ निद्रा में जाएगा। 1-1.5 घंटा, किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 घंटा लगेगा, किसी को 3 घंटा लगेगा। कोई आदमी सोचता होगा तो उसको 4 बजे नींद आती है, वो बात अलग है। परंतु जाते टाइम यहाँ से जैसे धीरे धीरे गाढ़ निद्रा में जाएंगे, वहाँ से 2-4 घंटा जो भी होगा वो वहाँ पे हम रुकेंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर जागरूक अवस्था में आएंगे। यह स्लोली जो होता है वो कभी ऐसे नहीं, अपने को लगता है ऐसे कि खाट के साथ उठ गए, ऐसे नहीं होता है। धीरे से हम वहाँ जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं और अपनी जागरूक अवस्था में आते हैं। तो ये पहली स्टेज, 7 स्टेजेस है, 7 स्टेजेस। 7 स्टेज में हम जागरूक होते हैं, परमात्मा जागरूक हो रहा है। 7 स्टेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वीं अवस्था। 7 स्टेज में मनुष्य इस पाषाण योनि से, पत्थर योनि से मानव में 7 स्टेजेस है। उसी प्रकार से वो 7 स्टेजेस समझाने के लिए बाबा ने, क्योंकि ये तो हमको इसका अनुभव तो है नहीं, हमको ये स्टेट का हमको अनुभव है जो हम लोग डेली अनुभव करते हैं। इसीलिए पहली स्टेज क्या है, वो कहते हैं कि चेतना का विकास का पहली स्टेज। कल्पना कीजिए कि आदमी जो है अपनी आंखें उसने काफ़ी बंद करके रखी हुई है, बिल्कुल पूरी बंद है। इसका मतलब है कि वह आदमी अभी गहरी नींद में है। ये क्यों समझना चाहिए, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि सही में परमात्मा को ही अस्तित्व है, वही सुप्रीम है, हम भी वही है, पर हम माया में फंसे हुए हैं और इसीलिए हम लोग भटक गए और हम लोग सुखी होने के बावजूद भी हम लोग दुखी है। सुखी तो है, सब कुछ है हमारे पास में, धन दौलत ये वो सब कुछ, फिर भी दुखी है। और कई ऐसे उदाहरण हैं। फिर हम सुखी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे पास में हमारा मन हमको परमात्मा से दूर रखता है। हमारे और परमात्मा के बीच में, दोनों के बीच में ये पर्दा जो है वो है माइंड। आगे में उसके बाद डिटेल आएंगे तभी बताएंगे। कल्पना कीजिए कि आदमी की आंखें टोटली बंद है और वह गहरी निद्रा अवस्था में है, डिवाइन गहरी निद्रा में, साउंड स्लीप में, साउंड स्लीप कहते हैं। और वह अचेतन है क्योंकि वहाँ अपने को कोई चेतना नहीं है और पास पड़ोस में क्या हो रहा है इसका कोई अपने को अंदाज़ा नहीं है। कितने आए और कितने गए, क्या हो गया दुनिया में, विश्व में क्या हो गया, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है। हम अपने ओरिजिनल स्थिति में हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे सिवा और कोई नहीं है, नोबडी। पर हम अपने उस स्थिति में, इसका भी हमको भान नहीं है। और एक पहली स्थिति, अब बोलते हैं कि परमात्मा की स्थिति कैसी है उसका वर्णन करते हैं। पहले इसका वर्णन, फिर इसका वर्णन, फिर दूसरा बार फिर इसका वर्णन, इसका वर्णन, तो फिर हमारे समझ में आएगा कि सही में यस बाबा ये क्यों कहते हैं कि मैं जब धरती पे आता हूँ तो मैं जब अपना बॉडी ड्रॉप करता हूँ तो मुझे 700 साल तक नींद चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने ड्रॉप करने के बाद में 700 साल 700 ईयर्स मुझे विश्राम चाहिए, नींद चाहिए। क्यों? इसका रीज़न अभी यहाँ मिलेगा। इसलिए कि ये सारे ब्रह्मांड का जितना भी कर्ता धर्ता जो भी है
वह परमात्मा है मानव रूप में अवतार, और उनको सब प्राणियों के द्वारा जो कार्य करते हैं उनके लिए वो सारा बोझ जब भी उनके ऊपर में आता है तो वो उसलिए उनको 700 ईयर्स तक चाहिए। ये हमारे अपने कल्पना के परे है, हमको नहीं समझ में आएगा, पर ये फैक्ट है। जिन्होंने मेहर बाबा के साथ में जो लोग रहे हैं मंडली लोग, उनसे अगर पूछा जाए तो वो बोलते हैं, वो बताएंगे रियलिटी कि यस जो भी उन्होंने कहा है वो फैक्ट है। अब इतना पूरा ब्रह्मांड का ओझा अगर अपने ऊपर में ले लेगा जो, तो उसको कितनी नींद लगेगी, नहीं क्या? हम अगर 4 दिन अगर हम नहीं सोए तो हम 5वें दिन सोते हैं ना पूरे 24 घंटा। डेली तो हम 8 घंटा सोते हैं, फिर बाद में 3 दिन में हम 24 घंटा सोते कि नहीं सोते? सोते हैं। इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है कि मेरे को इतनी नींद चाहिए, वो बराबर है, राइट। आगे में अब ईश्वर की ये जो मूल अवस्था जो है ईश्वर की, इस मूल अवस्था में, इस दैवी गहरी नींद की अवस्था में परमात्मा का सभी चीज़ दैवी है, डिवाइन है। अपना कोई डिवाइन वाइन नहीं, अपना ऑर्डिनरी सादा है। अवस्था की बोलते पर अब इस अवस्था की कल्पना करो। अभी तो उसकी की हमने, अभी सेकंड उसको कंपेयर करना है इसके साथ में। इस कल्पना कीजिए कि यह ईश्वर है मतलब गॉड इज की स्थिति है। गॉड इज, ये कौन सी स्थिति है? गॉड इज, यहाँ लिखा है गॉड इज की स्थिति है। और यह परमात्मा की जो ओरिजिनल डिवाइन वैक्यूम स्टेट है उसके अंदर में यह स्थिति है। और दोनों स्थिति में, ये स्थिति में और अपनी गाढ़ निद्रा के अंदर में कॉमन क्या है दोनों के बीच में? कि मानव रूप में ईश्वर, मानव योनि, दोनों चेतना का अभाव है। यहाँ पे भी चेतना नहीं है और ये अपनी इस गाढ़ निद्रा में भी चेतना नहीं है। समझे कि नहीं? पहली स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज, हम अपनी गाढ़ निद्रा में, गाढ़ निद्रा के अंदर में नो चेतना, परमात्मा की इस स्थिति में नो चेतना, दोनों स्थिति एक ही है। इसीलिए डेली हम लोग अपनी मूल स्थिति में जाते हैं। वहाँ पे अनुभव तो कुछ मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे मन नहीं रहता, जो भी है वो लुप्त रहता है, डॉर्मेंट रहता है, इसलिए अपने को भान नहीं रहता है, भान है नहीं वहाँ पे, क्योंकि चेतना छुपी हुई है सब उसके अंदर। ईश्वर की निराकार अवस्था, यह ईश्वर की निराकार अवस्था और अपनी मानव रूप में, दोनों में चेतना का अभाव है। फिर दोनों स्थिति में चेतना का पूर्ण अभाव है और एब्सोल्यूट वैक्यूम व्याप्त है। उसके अंदर एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सबका अनुभव है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब हम खुद है कि नहीं, ये भी नहीं है। हम खुद है कि ये भी नहीं है। इसको कहते हैं डिवाइन वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम, डिवाइन वैक्यूम, कुछ नहीं, नथिंग। जब हम उसे बाहर आते हैं तब बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये है मेरा, ये देश है, धर्म है, पंथ है, ये है, वो है, ज़मीन है, ये सब कुछ बाद में आता है। पर सभी का, सभी प्राणियों का जो मूल है, वहाँ जब भी सभी प्राणी जाते हैं तभी वो सब एक है, दो नहीं, डुअलिटी नहीं, वहाँ एक ही है। इसीलिए परमात्मा एक है और सभी परमात्मा है। आगे में और चेतना का पूर्ण अभाव की कल्पना भी गहरी नींद में स्थित मानव की पूर्णतया बंद नेत्रों के रूप से कीजिए। मतलब वहाँ पे अभी वो कहते हैं कि आदमी जो है, मनुष्य, उसकी कल्पना किससे करिए? अभी चेतना की, चेतना है ही नहीं है, सभी कुछ भी नहीं है, तो उसकी कल्पना करो कि आदमी गहरी नींद में है और उसकी ये आँख है, ये पूरी बंद है, पूरी बंद है। पर ये आँख जैसे 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 खुलना शुरू हो जाती है वैसे वैसे यह चेतना इधर बढ़ती रहती है। उसको वो कंपैरिजन कर रहे, तुलना बता रहे, क्योंकि नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा? समझने को कुछ ना कुछ चाहिए ही ना। पहली स्थिति हो गई बराबर है, इसमें भी चेतना नहीं, उसमें भी चेतना नहीं। ये चेतना जो शून्य जो है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसकी तुलना बोलते उससे करो कि आदमी अभी अपनी गहरी नींद में है और उसकी आँख पूरी बंद है। अगले टाइम
नेक्स्ट स्टेज जो है, दूसरी अवस्था जो है, अभी भी आदमी सो रहा है, आदमी यहाँ पे आए हम लोग, आदमी सेकंड स्टेज, दूसरी स्टेज, इसमें आदमी सो रहा है लेकिन उसकी आंखें अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई। मतलब चेतना अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे चेतना बढ़ रही है, वहाँ पे आंखें खुल रही है। हम मानव की तुलना कर रहे हैं उसके साथ में, और वो आंखें धीरे धीरे खुलना अभी शुरू हो गई, क्योंकि उसकी गहरी नींद की अवस्था में अभी हलचल पैदा हो गई। वो जो गहरी नींद की अवस्था जो थी उसमें अभी हलचल पैदा हो गई। क्यों? कि आदमी फॉर एवर सो नहीं सकता, उसके संस्कार जो है वो उसको जगाते हैं कि भैया हम लोग अंदर में हैं, जरा उठो, इसको खर्चा करो। हम उठते हैं और अपने संस्कार खर्च करते हैं और नए और ऐड कर देते हैं, और फिर दूसरे दिन हम फिर सोने चले जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर संस्कार निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जागना और सोना, इसमें संस्कार इकट्ठा करना छोड़ना, तो ये संस्कार जीरो होना चाहिए, तभी मोक्ष और मुक्ति कहते हैं, उसको कहते हैं मोक्ष और मुक्ति, है कि नहीं। पर यहाँ तो कुछ जीरो तो होने का चांस दिखाई नहीं देता है, पर आगे चल के उसका सॉल्यूशन क्या बाबा बताते हैं, देखेंगे। गहरी नींद की अवस्था में हलचल अभी पैदा हो गई, वहाँ पे संस्कार हलचल निर्माण करते हैं, बराबर है। इसमें लहर हलचल निर्माण करती है। हमने पहले देखा है कि परमात्मा में जो लहर आई, लहर में से जो भीम आई, भीम कि जिसके वजह से, भीम क्या थी कि मैं कौन हूँ की भीम थी, और उस भीम ने ये सारा विश्व ब्रह्मांड निर्माण किया। एक साथ थोड़ी हुआ, तो धीरे धीरे हो गया। मतलब कंपैरिजन में ये वो बता रहे कि वहाँ जैसे आप अपने नींद से उठते हो, क्यों? क्योंकि आपके संस्कार आपको जगाते हैं। मानव को तो जगा दिया, अब यहाँ परमात्मा को कौन जगाएगा? वो लहर जगाती है। दोनों में कंपैरिजन करना है तो उसका बेसिस कुछ होना चाहिए ना। बेसिस ये है कि जैसे हम वहाँ पे उठते हैं, उसी प्रकार से जब लहर आती है तो यह विश्व निर्माण होता है, फिर उसके बाद में वो विश्व अनंत काल के बाद में ये नष्ट हो जाता है। लहर आती है तो फिर निकलता है, लहर आती है तो फिर निकलता है। ऐसा कितने बार ये लहर आई, बाबा बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम। लहर मीन्स लहर, वो कभी आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं बता सकते, बराबर है कि हाँ। नींद से तुम कभी जागोगे इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। वो 12 बजे भी खुल जाएगी, या 1 बजे भी खुलेगी, या 4 बजे भी खुलेगी, या नहीं भी खुलेगी, मालूम नहीं। 8 बजे आप सवेरे उठोगे। इसी प्रकार से संस्कारों के प्रोजेक्शन से उसकी एब्सोल्यूट वैक्यूम की जो स्पेल है, दौर है, वह छिन्न भिन्न हो गया। वहाँ पे इस संस्कारों के वजह से संस्कार प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं, और इस संस्कारों के वजह से उसकी जो गहरी नींद की जो अवस्था थी वो उसमें अभी हलचल पैदा हो गई। क्यों? हम क्यों उठते हैं? ऐसे नहीं है कि हमको उठना है इसलिए हम उठते हैं, ऐसे नहीं। ये संस्कार हमको जगाते हैं कि उठो और मुझे खर्च करो, किसी भी प्रकार से इसको नष्ट होना है, और इसीलिए हम लोग उठते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल जो गाढ़ निद्रा जो है, एब्सोल्यूट वैक्यूम जिसको कहते हैं, उसमें ये निमग्नता जो है वह छिन्न भिन्न हो गई। मतलब उसमें हलचल पैदा हो गई। हलचल जैसे समुद्र में एक आधी लाट आएगी, लहर आएगी। अपन ने कभी देखा होगा, वो तालाब रहता है ना, तालाब, उसमें अगर आप एक पत्थर डालो ऊपर से, तालाब शांत है, उसमें कोई वेव नहीं, कुछ नहीं, एक पत्थर ऐसा डालो ठक, तो वो जो वेव निर्माण होती है फैलती जाती है, तो उसका जो शांति जो थी वो भंग हो गई तनवन के अंदर। उसी प्रकार से जैसे ही यह संस्कार बाहर निकलना शुरू होता है तो यह पूरा जो है उसमें हलचल पैदा हो गई। कहाँ, किसमें? हमारी गाढ़ निद्रा में वो हलचल अभी पैदा हो गई। उसका अब आगे में यहाँ पे सभी संस्कार, यह जितने भी संस्कार है हमारे, यह हमारी आंतरिक चेतना के द्वारा, इंटरनल जो हमारी चेतना जो है,
जो साउंड स्लीप के अंदर में सुप्त पड़ी हुई थी, चेतना कैसी थी? शांत थी, तो कुछ नहीं। और अब यह चेतना भी अब बाहर निकलना चाहिए। संस्कार आए तो चेतना भी आएगी साथ में। चेतना और संस्कार साथ साथ है। चेतना संस्कारों को नष्ट करती है, बराबर है, और वह उसको निर्माण भी करती है। ये प्रकार चलते रहता है। अब मानव की आंतरिक चेतना के द्वारा संस्कारों का प्रोजेक्शन होने के कारण मानव सपनों का अनुभव करने के लिए लगता है। जैसे जैसे संस्कार बाहर आएंगे, चेतना बाहर आएगी, तो अभी यह जो मानव जो है वो यहाँ से यहाँ पे आया, तो उसने इस स्वप्न का अनुभव करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से इसमें जब हलचल हुई तभी वो लहर आई, और लहर के बाद परमात्मा ने सबसे पहले कौन से फॉर्म के साथ में अपने को एसोसिएट किया? वो था पहला फॉर्म है वो गैस, पर वो बाबा ने बताया नहीं इसके अंदर। उन्होंने पाषाण से चालू किया, और फिर पाषाण, फिर बाकी के रूपों के साथ में। जबकि वह अभी भी सोया हुआ है। हम भला ही हम यहाँ पे हैं इस स्टेज पे, पर फिर भी हम सोए हुए हैं। हमें पूरा विश्व का, ब्रह्मांड का, किसी का कोई हमको ज्ञान नहीं है। हमारे माता पिता किसी का ज्ञान नहीं, हम सोए हुए। पर हम वो जागरूक होने की प्रोसेस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके। और पर यह गहरी नींद की जो अवस्था है वो नहीं है। ये गहरी नींद से अलग अवस्था तैयार होगी, क्योंकि उसमें चेतना भी आई और उसमें संस्कार भी आए। तो वो गहरी नींद कैसे हो सकती है? वो गहरी नींद नहीं होगी। उसी प्रकार से लहर आने के वजह से परमात्मा ने अभी पाषाण रूप से अगर फॉर्म किया होगा, तो वो उसकी गहरी नींद कैसी होगी? वो भी अभी आगे में अनेक रूपों के साथ में एसोसिएट होके अपने को कभी मानव कहेगा तो कभी पशु पक्षी, इस प्रकार से वो कहते हैं। अब यह आदमी अपने स्वप्न का अनुभव करने के लिए लगा है, और साथ साथ उस आदमी ने जो पैदा किए फॉर्म है, पैदा करने वाला ये आदमी है, उसने जो फॉर्म पैदा किए नथिंग के, मैंने समझाया था लास्ट टाइम, नथिंगनेस कुछ भी नहीं से जो फॉर्म निर्माण हुए, उस फॉर्म के साथ में अभी चेतना अपने को एसोसिएट करती है, उसके साथ अपने संबंध प्रस्थापित करती है, और मानव को ये अनुभव देती है कि आप मनुष्य हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, जो भी होगा। मतलब हम अपना स्वप्न अभी देखने के लिए शुरू कर रहे हैं, पर हम उस स्वप्न में जो फॉर्म है उससे हम लोग खुद ही एसोसिएट हो गए। हम मतलब एवरीबडी इंडिविजुअल संबंध या प्रस्थापित करते हैं, तथापि इस स्वप्न को फंसाना भी प्रारंभ कर देते हैं। मतलब हम अपने ही स्वप्न में खुद फंस जाते हैं। मतलब हम माया में फंस गए। निर्मिति किसने की? हमने की। संस्कार किसने निर्माण किए? हमने किए। चेतना किसकी है? हमारी है। इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, इन सभी से एक रूप होके वो पिक्चर चालू कर देते हैं, और उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। मतलब उसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जितने भी है, वो सब हम ही हैं। हम ये कभी सोचते नहीं हैं कि भाई हमारे इनमें और हमारे में क्यों फ़र्क है। बराबर है, क्यों फ़र्क है? अवतार इसको क्यों समझा रहे इतने डिटेल में? क्योंकि मानव जाति जो है वो ये सारा पूछेगी, सवाल पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर बाबा बोलते हैं गास्पिक्स में है, सब मैंने दिया हुआ है, इसको पढ़ो है आगे में। और इस सपनों का अनुभव करते हुए आदमी की कल्पना उस आदमी के रूप से कीजिए जो अभी अभी अपनी आंखें बहुत धीरे धीरे खोलना चालू कर दिया। यहाँ जो आदमी है उसने अपनी आंखें धीरे 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 खोलना शुरू कर दिया, और शुरू करता है, और मानव की आंखें खोलना शुरू हो गई। चेतना आ गई, संस्कार आ गया। मतलब जो आदमी है उसने अपनी आँख थोड़ी खोल दी, बराबर है।
और चेतना के प्रथम चिन्ह के आगमन से मिलता जुलता है, तो मानव में आंतरिक चेतना के रूप से प्रकट हुई है। मिलता जुलते मतलब जैसे ही हमने आँख खोली तो चेतना भी आई, संस्कार भी आया, और अभी उस चेतना ने उस रूप के साथ में एसोसिएट होके अपना एक विश्व बनाया। पर वो विश्व अभी हम जब भी देखते हैं स्वप्न के अंदर तो वो धुंधला होता है, हेजी होता है, ऐसा पूरा नहीं दिखता। पर जब हम उठते हैं तो हमको यह पूरा विश्व जो है वो फॉर्मली हम देख सकते हैं। और ये भी ड्रीम ही है, बोलते हैं एक ड्रीम में दूसरा ड्रीम है, मतलब हम ड्रीम में ही हैं। बाबा के सामने जैसे लोग बैठे हुए रहते थे तो बोलता है कि आप लोग भी ड्रीम में हो, क्योंकि ड्रीम से वो बाहर है, हम तो नहीं है बाहर। पर बोलते हैं कि ड्रीम, आप ड्रीम में ही है, फिर भी आप दुखी है, आपको सुखी होना चाहिए, पर आप जागरूक हो गए, आपको समझता है, बुद्धि है, सब कुछ है, पर फिर भी आप रोते रहते हो। तो ड्रीम से बाहर आ गए तो आपको हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए, पर हंसते तो है ही नहीं है। क्यों हम अज्ञान में है, हम माया से एसोसिएटेड है, हम माया के साथ में एक रूप हो गए और रो रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, बोलता है। इसीलिए अभी मनुष्य की अवस्था, उस कल्पना करिए कि परमात्मा की इस अवस्था में अभी हलचल पैदा होगी लहर की वजह से, और परमात्मा की यह ओरिजिनल स्टेट जो है, डिवाइन वैक्यूम स्टेट जो है, वो अभी डिस्टर्ब हो गई। किसके वजह से? वो लहर के वजह से। अभी वहाँ का हो गया, अभी हम लोग वापस यहाँ पे आए सेकंड में, और अनुभव, और अभी परमात्मा वो अनुभव कर रहे हैं कि जो उन्होंने निर्माण किया। जैसे हम अपनी स्वप्न में जो हमने निर्माण किया था उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं, उसी प्रकार से जो परमात्मा ने निर्माण किया उसका अनुभव परमात्मा ही ले रहा है। ठीक है? और वो किसका अनुभव ले रहे हैं? नथिंगनेस का। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसको कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमारी शैडो है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो दिखाई तो जरूर देती है। जब सूरज ऊपर आता है तो मालूम नहीं कहाँ चली जाती, रहती तो है जरूर, वो चली जाती, पर हम रहते हैं। हमारे अस्तित्व नष्ट होता है कि नहीं होता है? वो माया का नष्ट होता है, जो छाया का होता है वो होता है। उसी प्रकार से बाबा ये कहते हैं कि इस सीमित संस्कार जो है वह परमात्मा की दिव्य आंतरिक चेतना के माध्यम से जो प्रकट हुए हैं, दोनों चीज़ें शून्यता और परमात्मा के दिव्य आंतरिक चेतना सब कुछ में मूल अवस्था में ही थी। जो इसमें से जो कुछ भी बाहर आया, संस्कार है, चेतना है, जो भी है, वह परमात्मा की अपनी मूल स्थिति के अंदर में, वो जो शून्य जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओम बिंदु, इसको बोलते शून्य जो है, जहाँ से ये सारा ब्रह्मांड निकला, उसमें यह संस्कार, यह चेतना, मैं कौन हूँ, ये सारा का सारा उसके अंदर में लुप्त था। वो नथिंग में लहर आने से, वो नथिंग से सारा का सारा जो बाहर आया उसको बाबा कहते हैं नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। ये जितने फॉर्म है वो नथिंगनेस, जितने भी संस्कार है वो नथिंगनेस, जितने भी चेतना है वो नथिंगनेस, जो भी है वो सारा का सारा इस परमात्मा की स्थिति में डॉर्मेंट था, लुप्त था। कभी जब भी चेतना, जब भी उसमें लहर नहीं आई थी, लहर आने के बाद में वो एक डायग्राम में मैंने समझाया था क्या क्या बाहर आया। चेतना आई, संस्कार जो है वो आए, मैं कौन हूँ, ये सारा का सारा बाहर आ गया। मतलब जैसे हम लोग अपना स्वप्न में अपना दुनिया निर्माण करते, उसी प्रकार से परमात्मा के ड्रीम में परमात्मा जो स्वप्न, जो विश्व, उसका विश्व जो है वो हमने देखा, अपना जो विश्व है वो लिमिटेड है, वो निकल जाता है बाद में आगे में। और इस अर्धचेतन अवस्था के प्रारंभिक स्थिति में परमात्मा अपनी एकरूपता अपनी सृष्टि के प्राणियों से तत्क्षण, मतलब इमीडिएटली करने को लगता है। जैसे हम इसमें जितने भी प्राणी है, पक्षी है, ये जो भी कुछ होगा उससे जैसे हम लोग इमीडिएटली एकरूप होते हैं, उसी प्रकार से
परमात्मा इसमें से जो कुछ भी निकलता है उसके साथ में इमीडिएटली उसके साथ में एकरूप होके उन फॉर्म्स के द्वारा इस विश्व का अनुभव लेने के लिए परमात्मा अपने को उन प्राणियों से एकरूप होके वो अनुभव लेते हैं, वो अनुभव ले रहा है। इसीलिए बार बार ये सभी जगह कहा जाता है, सभी जगह जितना आध्यात्मिक है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, नथिंग। ये बार बार कहा जाता है पर अपने को समझ में नहीं आता। इसमें से थोड़ा कुछ समझ में आता है। तत्क्षण परमात्मा उसी रूपों के साथ में तत्क्षण अपना कार्य चालू रखता है आगे का। इसका मतलब कि परमात्मा का ड्रीम, वो भी ड्रीम ही है परमात्मा का ड्रीम अभी स्टार्ट हो गया। परमात्मा का यह ड्रीम है, उसको वो कहते हैं दैवी सपना, डिवाइन ड्रीम। हमारा ड्रीम ऑर्डिनरी है, परमात्मा का है वो डिवाइन ड्रीम है। और इस अपने दिव्य स्वप्न के अंदर में खुद अपने दिव्य स्वप्न के अंदर में वह अपने आप को अनेक फॉर्म से एसोसिएट होते हुए उसका अनुभव लेना अभी शुरू कर दिया आगे में। और जैसे हमारी चेतना लिमिटेड है, सीमित है, परमात्मा की अपनी चेतना अनलिमिटेड है, परंतु ऐसा वह अपनी अपार दिव्य आंतरिक चेतना के माध्यम से वह सब कुछ कार्य कर रहा है। उसकी चेतना अनंत है और इसलिए उसका परिणाम भी अनंत ही होगा। हमारी चेतना सीमित है, इसलिए हमारा परिणाम सीमित है। और जो कुछ भी अभी सृष्टि के उभर में आती है, यदि शून्यता के संस्कार का आविर्भाव करने लगती है, मतलब ये जो शून्यता के साथ में अनेक फॉर्म के साथ में जब भी उसने एसोसिएट किया परमात्मा ने अपनी चेतना के द्वारा, तो यह संस्कार जो है वह फिर से अनेक संस्कार फोर्स के द्वारा अभी और बाहर आना शुरू हो गया उनका। जैसे जैसे संस्कार और आते हैं बड़े फोर्स के साथ में एक नया रूप तैयार होता है, नई चेतना आती है, नई चेतना से परमात्मा उसको एकरूप होता है, उसको पेश करके फिर नई चेतना, फिर ऐसा ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। इसीलिए ये सेकंड स्टेज जो है वह सेकंड स्टेज के अंदर में उन्होंने समझाया कि वहाँ पे वो गाढ़ निद्रा में डिस्टर्बेंस हुआ, उसी प्रकार से इस गॉड इज स्टेट में डिस्टर्बेंस हुआ लहर की वजह से। वहाँ पे भी चेतना का रूप अभी सीमित है, यहाँ चेतना का रूप भी सीमित है, अनंत नहीं है, थोड़ी चेतना है। इस प्रकार से अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये तीसरी अवस्था जो है, थर्ड स्टेज जो है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर में अभी परमात्मा भी और कॉन्शियस हो रहे और उसी प्रकार से वो आदमी जो है जिसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है। जब भी हम जागते हैं मॉर्निंग में तो हमारी आंखें पूरी खुली हुई रहती है, बराबर है। इतने होने के बावजूद भी हम परमात्मा है का ज्ञान नहीं है, हम कौन है, ये जो मानव है यही हमको ज्ञान है। और इसीलिए वो जो हमारी दृष्टि है वो धीरे धीरे यहाँ जानी चाहिए, हार्ट तक, यहाँ से इधर जानी चाहिए। वहाँ तक उन्होंने समझाया है, 7th प्लेन तक। अवतार मेहर बाबा की जय।